साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर खाली होंगे पद। अब NOC लेकर के आना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना या आ बैल मुझे मार जैसी स्थितियां उत्पन्न होंगी। और जो सेकंड काउंसलिंग होनी है, क्या सिचुएशंस बनेंगी आगे, उस पर बातचीत करूंगा। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। क्या कुछ स्थितियां बन रही है प्रेजेंट टाइम में सरकार की इस संविधान नीति को देखते हुए। तो काफी चर्चा पर चर्चा और जितने भी लोग थे सबसे बातचीत करने के बाद निष्कर्ष ये निकलता है कि जितने भी हमारे सीनियर साथी हैं जो अभी 68,500 में सिलेक्टेड हैं, जितने भी 68,500 में सिलेक्टेड है, उनको लिए हम एक चीज बता दें कि अब कोई भी साथी जो NOC लेकर के 69,000 शिक्षक भर्ती में आने वाला था, वो अब बिल्कुल नहीं आएगा। उनको पता है यहाँ आने का मतलब है डिमोट होना, और इसके बाद सैलरी भी खत्म, ऊपर से 5 साल का ये संविदा वाला मामला। दोस्तों, अगर संविदा प्रकरण 69,000 शिक्षक भर्ती पे लागू होता है तो ठीक, अगर 69,000 शिक्षक भर्ती पे संविदा प्रकरण लागू होता है तो ये स्थितियां बनेंगी। एक चीज मैं और आप सभी को बता देना चाहूंगा कि जितनी जल्दी हम जितना तेजी से विरोध करें, और हम अगर विरोध में सक्सेस हो गए और ये बिल कैबिनेट में पास होने से पहले रोक लिया गया, तब तो बेहतर है। अन्यथा की स्थिति में 69,000 शिक्षक भर्ती भी उसी लपेटे में आएगी। 101% नोट कर लीजिए, क्योंकि सरकार कभी नहीं चाहेगी कि हमको फुल वेतन देना पड़े और हमारी जो वित्त मंत्रालय है उस पर किसी प्रकार का लोड पड़े। उनको पैसा बचाना, इसलिए वो इस पे जरूर फोकस करेंगे और 69,000 शिक्षक भर्ती के अलावा और भी जो पेंडिंग भर्तियां सबको उसमें वो दबोचेंगे। एक चीज और मैं बता दूं, कल जो स्पीड ज्ञापन देने में देखने को मिली थी, आज वो नहीं मिली है। ठीक है, लोग भी शिथिल हो गए क्योंकि लाठियां बरसाना शुरू कर दी है। आपको पता है कुछ मामले अभी बनारस में देखने को मिले हैं। पहला नंबर, दूसरा नंबर ये जिलाधिकारी खुद जो है मना कर दे रहे हैं, हम मिल नहीं पाएंगे, टाइम नहीं, कोविड-19 है, गेट के अंदर आपको जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो ना तो आप ज्ञापन दे पा रहे, नहीं तो कुछ नहीं कर पा रहे। सोशल मीडिया पे आप ट्विटर ट्रेंड कराएंगे, उसका कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। ठीक, क्योंकि हम लोग ट्रेंड करा लेंगे, कुछ नहीं, वो उसकी इग्नोर कर देंगे। न्यूज चैनल का एक छोटा सा कोई आ जाएगा कि आपने जो योजना चलाई है उस पर अभ्यर्थी बहुत खुश हुए हैं। आज सुबह आप पेपर कटिंग देखे होंगे, एक पेपर कटिंग जो निकला है उस पे सब खुश हो गए, दिखा दिया गया आला अधिकारियों को, सब खुश हो गए। बाकी जो विरोध था उसको कोई नहीं दिखाएगा दोस्तों। ठीक है, तो खैर 69,000 शिक्षक भर्ती में NOC लेकर के कोई भी पद हो, चाहे वो UPP की ही पद क्यों ना हो, अगर कोई उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित होगा, कोई UPP में चयनित होगा, ठीक है, जॉब कर रहा होगा, अगर वो इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट करके अगर आया है, ठीक है, वो चयनित है, ठीक है, जो चयनित लिस्ट है अगर उसमें नाम है, वो जान रहा है कि अगर मुझे चयनित होना है तो वो कतई नहीं इसमें आएगा NOC लेकर के, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ आने का मतलब है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। तो इसलिए सेकंड काउंसलिंग का मौका मिल सकता है अगर सब कुछ सकुशल रहा आगे तब। ठीक, अगर फिर से किसी प्रकार का विवाद जन्म नहीं लिया तो ऐसे कंडीशंस बनेंगे। ठीक है, तो ये NOC प्रकरण को लेकर के हम बता रहे। और मैं सभी अपने अग्रज भाइयों से निवेदन करूंगा कि अगर आप सब कहीं भी सिलेक्टेड हैं, आपकी पेमेंट आ रहे हैं, तो आप यहां आकर के अपने आप को बिल्कुल भी मत फंसाइए। आपके अनुज छोटे भाई हैं, उनको भी जॉब मिल जाएगी, उनके भी घर जो है रोटी और रोजी का आगम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप आएंगे, आपको यहां भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में स्थितियां इतनी विकराल हो गई हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। नए नए कब कौन से नियम लागू हो जाए कोई कुछ नहीं कर सकता। खैर, यही इतना अपडेट मुझे आपको देना था कि NOC लेकर के शायद, जहां तक मुझे और मेरा विचार कहता है कि बहुत कम ही साथी होंगे जो NOC लेकर के अब इसमें आना चाहेंगे, क्योंकि वो खुद जान गए कि यहाँ आने का मतलब डिमोट होना, और इसके बाद सैलरी भी इसी तरीके से संविदा वाली और नाम संविदा की। ठीक है, कुल मिला जुला के वो भौकाल, वो क्रेज हो जाएगी खत्म। सीधी सी बात है, सीधी भाषा में आप सभी से मैं बात करूं तो। ठीक है, तो आशा करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी। और ऐसा होने के बाद जब NOC लेकर के नहीं आएंगे लोग, तो बहुत सारी सीटें खाली होंगी जिनपे सेकंड भर्ती का मौका भी मिल सकता है। और अगर सरकार चाहे तो उत्तर कुंजी प्रकरण को भी इसी पे निस्तारित करवा ले आराम से, और इसके बाद इसमें भी जो भी साथी हैं उनको भी समायोजित कर ले और आराम से भर्ती सकुशल हो जाए, किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो। लेकिन दोस्त एक बात बता दे, आप एक दूसरे या किसी पर्सनल पार्टिकुलर एक व्यक्ति को ब्लेम करेंगे तो काम नहीं बनेगा।
क्यों? क्योंकि पार्टिकुलर एक व्यक्ति भर्ती फंसाने का कार्य नहीं करता। प्रेजेंट टाइम में ये जो नियम निकली है, ये जो संविदा वाला निकल रहा है मामला, ये जैसे ही पास होगा ना तो इसका मेन जिम्मेदार कौन होगा ये बताने की जरूरत नहीं, आपको खुद पता है। हर एक अभ्यर्थी जानता है इसका जिम्मेदार कौन होंगे, लेकिन पार्टिकुलर आप एक व्यक्ति को टारगेट करते हैं, उसी को बार बार कहते हैं कि भर्ती फंसाने का कार्य आपका है, भर्ती फंसाने का कार्य आपका है। ऐसा कुछ नहीं होता। भर्ती अभ्यर्थी नहीं फंसाते, वो सोची समझी एक चाल होती है, एक रणनीति होती है, जिसके तहत भर्तियां फंसती हैं और कोर्ट में लिपट करके रह जाती हैं। और 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, ये पूरे प्रदेश को पता है। लेकिन लोग अपने हित के लिए, अपनी एक खुद की जो है वो समझ करके, अपना भला देख करके कहने से बात ये कहते हैं कि नहीं अब तक तो चयनित हो गए हो, तब तक ये हो गया, तब तक वो हो गया। यार भर्तियां क्यों फंसती हैं? जब आप वैसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं तब भर्तियां फंसती है। ठीक, खैर यही एक अपडेट निकल के आ रही है कि ये चीज होने पे थोड़ी सी जो है राहत की खबर आ सकती है। खैर ये आगामी देखने वाली बात होगी। खैर इस समय हम किसी प्रकार का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी साथी विरोध नहीं कर पा रहा है। अगर कोई रोड पे उतर रहा है तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर तुरंत धारा 144 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं शाम तक उत्तर कुंजी अपडेट को लेकर के, क्योंकि अभी तक किसी प्रकार की कोई काज लिस्ट जारी नहीं हुई। मीटिंग बैठी है उसमें, कोर्ट में जो जजों की एक बेंच बैठनी है सीजे साहब के साथ, देखना उसमें क्या अपडेट निकल करके आता है। शाम तक हम आपको इस पे अपडेट देंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए जय हिंद।